चलें, and let me just make this as a main video. ओके, सो बेसिकली जब हम बात करते हैं डेटा टाइप्स के हवाले से, तो व्हाट वी डू इज वी यूज 8 बिट बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, बाइट वगैरह। ठीक है, 8 बिट की जब हम बात करते हैं तो 8 बिट का बेसिकली मतलब जावा के अंदर एक बाइट वेरिएबल होता है, उसके अंदर हमारे पास अनसाइंड वैल्यू -1 to 8 से +1 to 7 तक जाती है। और अगर हम साइंड वैल्यू नॉर्मल उठाएं वैल्यू, तो हमारे पास 0 से 255 उसकी तादाद बढ़ती है। 0 से 255 ऐसे कि अगर 8 बिट्स हैं तो उसके तमाम बिट्स को हम 11111 कर दें और उसको फिर डेसिमल में दोबारा हम कन्वर्ट करें, तो हमारे पास जो एक नंबर आता है वो बेसिकली 255 आता है। ठीक है, 0, 1 और फिर 255, तो उसकी जो तादाद बैठती है हमारे पास वो 256 कंप्लीट बैठती है। ठीक है, और रेंज 0 से 255 ये एक बाइट के अंदर आता है। तो जब हम 8 बिट कलर इमेजेस की बात करते हैं तो उसके अंदर भी बेसिकली हमारे पास जो तादाद आती है वो हम कहते हैं कि अगर कलर्स की बात करें तो 0 से 255 मुख्तलिफ कलर्स हम एक बाइट की इमेज के अंदर दे सकते हैं। अब अगेन एक बाइट की इमेज का मतलब बेसिकली वही हुआ कि उसके एक पिक्सल मेमोरी में हमारे पास एक बाइट लेगा। ओके, सो व्हेनेवर वी से कि मेरे पास 8 बिट इमेज है, उसका मतलब ये कि इस इमेज के अंदर जो पिक्सल्स हैं वो हर पिक्सल मेमोरी में एक बाइट लेगा, हर पिक्सल मेमोरी में एक बाइट लेगा। अब क्योंकि उसके पास मेमोरी में एक बाइट ही आता है, तो उसकी जो मेमोरी एलोकेशन स्पेस हमारे पास बैठता है वो मैक्सिमम 0 से 255 कलर रेंज आती है। तो उसमें हम कलर जो दे सकते हैं वो 0 से 255 के दरमियान में कोई भी एक कलर उसको दिया जाता है। क्योंकि एक बाइट में एक वक्त में एक वैल्यू आती है, उस वैल्यू की जो रेंज है वो 0 से 255 है, और कलर्स की बात कर रहे हैं तो टेक्निकली हम कहते हैं कि वो 0 से 255 कलर्स आ जाते हैं। तो एक बाइट के अंदर एक वक्त में एक ही कलर आएगा, और वो कौन सा कलर होगा, वो कलर की जो रेंज है वो 0 से 255 आती है। तो एक बाइट इमेज के अंदर मैक्सिमम एक वक्त में 0 से 55 के दरमियान का कोई एक कलर हमारे पास आ सकता है। ये होता है 8 बिट कलर इमेजेस के अंदर। ठीक है, ये चीज हम इस्तेमाल करते हैं जब हम गिफ के ऊपर बात करते हैं। लास्ट टाइम हमने इसके ऊपर थोड़ी सी बात की थी। अब आते हैं गिफ के अंदर। अब गिफ इमेजेस अगेन एक बहुत कॉमनली एंड पॉपुलरली यूज्ड इमेज फाइल फॉर्मेट है। इसके कुछ बहुत मखसूस प्रॉपर्टीज हैं। उसमें मेन प्रॉपर्टी ये है कि गिफ इमेज मेमोरी में एक बाइट के ऊपर बेस करता है। मतलब ये कि गिफ इमेज जब आप सेव करते हो तो उसके अंदर जितने भी पिक्सल्स होंगे, हर पिक्सल एक वक्त में मेमोरी में एक कलर असाइन कर सकते हैं, और वो कलर जो है वो 256 कलर की तादाद में से कोई एक कलर हो सकता है। ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स एक गिफ इमेज के अंदर एक वक्त में मैक्सिमम आप 256 कलर्स दिखा सकते हो। मींस उसके जितने भी पिक्सल्स हैं उसमें मैक्सिमम 256 कलर्स आ सकते हैं। 256 के अलावा ज्यादा से ज्यादा कलर नहीं आ सकते। हर पिक्सल को हम अगर अलग अलग कलर की असाइन करें तो एक को 1 वैल्यू देंगे, दूसरे को 2, दूसरे को 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे हर पिक्सल को अलग अलग कलर दे दिया, तब भी मैक्सिमम मेरे पास 256 कलर्स आ सकते हैं। भले फिर उसमें पिक्सल्स 1 लाख हो, पिक्सल्स उसमें 1 लाख पिक्सल्स हो सकते हैं, लेकिन उन पिक्सल्स पर जो कलर की वेरिएशन है वो मैक्सिमम 256 आ सकती है बस। वाई? बिकॉज मेमोरी में उस गिफ इमेज का एक पिक्सल मेमोरी में एक बाइट लेगा, इससे ज्यादा उसकी मेमोरी एलोकेशन नहीं हो सकती। यही वजह है कि उसमें सिर्फ 256 कलर आते हैं। अब हमने ये पहले पढ़ा था कि गिफ इमेज के अंदर जो या जो 8 बिट कलर इमेज है उसका तरीकाकार ये है कि वो पीछे कलर पैलेट यूज करता है या कलर लुकअप टेबल यूज करता है। मतलब ये कि एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल के अंदर एक इंडेक्स नंबर देते हैं, और उस इंडेक्स नंबर के अंदर हमारे पास उसके आगे कॉलम में उसका कलर आता है आरजीबी के हिसाब से। फिर तस्वीर के ऊपर पिक्सल के ऊपर डायरेक्ट कलर नहीं आता, एक्चुअली इंडेक्स नंबर आता है। यार इंडेक्स नंबर 1, तो अब इंडेक्स नंबर 1 पे जो भी आरजीबी कलर बैठा वो उस पिक्सल को आ जाएगा। फिर पिक्सल 2 हुआ, उस पे इंडेक्स नंबर 5 आ गया, तो 5 इंडेक्स पे जो भी आरजीबी कलर होगी वो उस 2 पिक्सल को असाइन हो जाएगी। इस तरह से एक टेबल बनती है जिसको हम कलर लुकअप टेबल कहते हैं, CLUT या CLT भी समटाइम्स। कलर लुकअप टेबल जो है बेसिकली हर इमेज के साथ फिर सेपरेट बनती है। गिफ इमेज की फिर क्या करता है कि व्हेन वी क्रिएट अ गिफ इमेज, तो एवरी गिफ इमेज नाउ बेसिकली इज एबल टू सेव अ सेपरेट कलर लुकअप टेबल, जिसकी वजह से उस गिफ को थोड़ी सी ताकत ज्यादा मिलती है। वरना कलर की तादाद अगर हम फिक्स कर दें हर इमेज के साथ, तो फिर सिर्फ वैरायटी ऑफ कलर्स फिक्स्ड हो गए, तो फिर गिफ किसी काम का नहीं रहा। क्योंकि 256 बहुत कम तादाद है, दुनिया में टेक्निकली मिलियंस ऑफ कलर्स मौजूद है, टेक्निकली मिलियंस ऑफ कलर्स हैं। अगर सिर्फ 256 बात करें तो रेंज बहुत कम हो जाती है। अगर यही फिक्स्ड कर दी हमने तो गिफ इमेज हमारे पास फिक्स्ड हो जाती है, बाउंड हो गई।
प्रॉब्लम ये हुआ कि अगर मैं गिफ इमेज को तब्दील कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने इमेज एक ली इसी इन्वायरमेंट की जिससे अभी आपको नजर आ रही है मेरी तस्वीर, तो यहाँ पे येलो ज्यादा है, व्हाइट ज्यादा है, ब्राउन ज्यादा है, येलो ब्राउन व्हाइट क्रीम कलर इन्हीं के शेड्स ज्यादा है। तो जब गिफ मैंने अगर इस इमेज को लेके गिफ में सेव किया तो इसकी कलर लुकअप टेबल जो बनेगी उसमें येलो, क्रीम, ऑफ व्हाइट, ब्राउन, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, ब्लैक, इसके शेड्स 255 में ज्यादा हो जाए ऑटोमेटिकली, क्योंकि इस इमेज के अंदर वो कलर इस्तेमाल हो रहे थे। तो टेबल ने भी उसी कलर्स का इस्तेमाल करते हुए जो पीछे टेबल बनेगी उसमें ये कलर्स ज्यादा डाल दिए ताकि मैं इमेज को एक्यूरेटली उस कलर्स के हिसाब से रिप्रेजेंट करने की सलाहियत रखूं। वहीं पे अगर मैंने एक नॉर्मल तस्वीर ली जो बाहर फॉर एग्जाम्पल लॉन एरिया में ली गई, अब उसी को मैंने गिफ में सेव किया, तो अब क्योंकि लॉन में अंदर ग्रीन, ब्लू, स्काई ब्लू, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन इस तरह के शेड्स ज्यादा होंगे, तो अब उसकी जो टेबल बनेगी वो अलग होगी। जो इस वाली तस्वीर की टेबल अलग हुई, उसकी टेबल अलग हुई, इसकी टेबल में ग्रीन और ब्लू के शेड्स ज्यादा होंगे, इसकी टेबल में येलो एंड ग्रीन के। तादाद 256 रखी, लेकिन टेबल को हमने डायनामिक कर दिया ताकि कलर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उस टेबल को तब्दील करते रहें। यही चीज गिफ इमेजेस के अंदर होती है। गिफ इमेजेस क्योंकि मेमोरी में 8 बिट्स लेते हैं तो इसकी फाइल साइज बहुत कम होती है। क्योंकि इसमें ऑलरेडी फाइल साइज बहुत कम है, तो अब 8 बिट पर पिक्सल है तो उसको और हम क्या कंप्रेस करेंगे, तो इसमें कंप्रेशन बहुत कम होती है, जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं कि ये लॉसलेस कंप्रेशन होती है। अब रिमेंबर हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी, एक लॉसी इमेज कहलाती है, एक लॉसलेस कहलाती है। लॉसी इमेज के अंदर क्या होता है कि इमेज की जो क्वालिटी है वो गिर जाती है। मैं अभी जेपेज के अंदर थोड़ी सी और बात करूंगा। लॉसी इमेजेस के अंदर इमेज की क्वालिटी थोड़ी सी गिर जाती है, वेयर जब हम बात करते हैं लॉसलेस इमेजेस की तो उसमें इमेज की क्वालिटी को जो है वो मेंटेन किया जाता है, डेटा लॉस कम होता है। अगेन अगर मैं यहाँ पे नोटपैड खोल दूं, ठीक है, एक चीज हम कहते हैं लॉसी, एक को हम कहते हैं लॉसलेस, ठीक है। अब लॉसी के अंदर क्या होता है हमारे पास कि डेटा की जो क्वालिटी है वो हाईली मेंटेन्ड होती है, ठीक है। इसमें कंप्रेशन लेस होती है, compression is less, high QUA क्वालिटी इमेज बनती है हमारे पास। सॉरी इसको मैंने ऊपर कर दिया, कंट्रोल एक्स इज इक्वल टू कंट्रोल वी। लॉसलेस में, लॉसलेस का मतलब, लॉस का मतलब नुकसान होना, लेस का मतलब कम, तो कम नुकसान होता है, इसका मतलब कंप्रेशन जो है वो कम होती है इसमें, हाई क्वालिटी होती है, लेकिन उसकी वजह से इमेज फाइल साइज जो है वो भी हाई रहता है। लॉसी जैसे नाम ही बता रही है कि डेटा उसमें लॉस होता है, डेटा इज लॉस, ठीक है। और हाई क्वालिटी भी इमेज की जो है इवेंचुअली कम हो जाती है, ओके। क्वालिटी इज आल्सो लेस, लेकिन फाइल साइज आल्सो कम हो जाता है, ठीक है। तो लेस फाइल साइज में हमारे पास एडवांटेज मिलता है, ये इसका एडवांटेज होता है कि फाइल की जो साइज है इज आल्सो लेस, ठीक है। तो ये इसका एडवांटेज बन जाता है कि लॉसी के अंदर फाइल साइज आपको इमेज का बहुत कम मिलता है, क्योंकि उसमें कंप्रेशन बहुत ज्यादा होती है, डेटा थोड़ा कम हो जाता है, क्वालिटी गिर जाती है, तो इमेज का फाइल साइज केबीज में आ जाता है। तो कभी कभी जब हमें बहुत ज्यादा फाइल को कंप्रेस करना पड़ता है, हम लॉसी कंप्रेशन करते हैं ताकि फाइल साइज कम हो जाए। लॉसलेस में क्या होता है, कंप्रेशन बहुत कम करता है, बहुत हल्की सी कंप्रेशन करता है, जिसके नतीजे में क्वालिटी अच्छी रहती है और फाइल साइज लेकिन उसका मेमबीज में बढ़ जाता है। जेपीजी ये दोनों चीजों करने की सलाहियत अब रखती है। गिफ के अंदर हम टेक्निकली कहते हैं लॉसलेस है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 8 बिट्स होती है, मिनिमम 8 बिट्स ही है, इससे ज्यादा कंप्रेशन नहीं की जा सकती, तो इसीलिए इसमें कंप्रेशन बहुत कम की जाती है, जिसकी वजह से इसका फाइल साइज थोड़ा बड़ा रहता है, लेकिन कंसिडरेबली फिर भी कम रहता है, क्योंकि ऑलरेडी 8 बिट्स पे काम कर रहा होता है, तो इसकी फाइल साइज का इतना इशू ही नहीं रहता हमारे पास। इसीलिए गिफ आप जब भी देखोगे तो गिफ की हमेशा आपको फाइल साइज बहुत कम मिलेगी, कोई भी गिफ उठाओगे यू वुड फाइंड कि उसकी फाइल साइज कम है। क्वालिटी हाई, अब यहाँ पे गिफ का थोड़ा कॉम्प्रोमाइज आ जाता है, डिपेंडिंग आप गिफ कैसे क्रिएट कर रहे हैं। गिफ इमेजेस टू टेक्निकली हम शेप्स के लिए, लोगोस के लिए, आइकॉन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहां पे एक मखसूस अमाउंट ऑफ डेटा में दिखाना होता है। जैसे अभी ये तस्वीर हम ले रहे हैं तो इसमें बहुत सारे कलर्स है, रेंज आ रही है, इन्फॉर्मेशन बहुत चेंज हो रही है। वी डू नॉट वांट दिस थिंग इन गिफ, ये चीज जेपीजी के लिए बेस्ट रहती है। गिफ के अंदर जैसे ये आइकॉन्स अगर आपको नजर आ रहे हैं, या जब हम ब्राउजर्स खोलते हैं, या जब हम जीयूआई बना रहे हैं, तो उसमें छोटे छोटे आइकॉन्स, मखसूस शेप्स होते हैं, वहां पे गिफ ज्यादा फेवरेट रहती है। गिफ की दूसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी यह है कि गिफ सपोर्ट्स ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि कलर लुकअप टेबल बनाया तो उस पर एक इंडेक्स दी जाती है कि आरजीबी वैल्यू नथिंग, रेड वैल्यू नथिंग, ग्रीन वैल्यू नथिंग, ब्लू वैल्यू नथिंग। तो जब कोई वैल्यू हम असाइन नहीं करेंगे और उस पर एक खास इंडेक्स दे दिया, फॉर एग्जांपल 0, अब जहां पे मुझे पिक्सल के ऊपर कोई भी कलर नहीं दिखाना, मैं उसको 0 दे दूंगा, तो जब 0 दिया जाएगा
तो उसमें ना रेड की कोई कलर वैल्यू, ना ब्लू की कलर वैल्यू, ना ग्रे की कोई कलर वैल्यू, तो वो पिक्सल पे कोई कलर ही नहीं आता, हेंस वो ट्रांसपेरेंट रहता है। हेंस ये होगा कि सिर्फ ऑब्जेक्ट नजर आएगा, इर्द गिर्द की एनवायरनमेंट ट्रांसपेरेंट हो जाती है। जेपीजी के अंदर ये चीज नहीं होती, गिफ के अंदर ये चीज होती है। तो ये गिफ का एक और एडिशनल फीचर आता है, इट सपोर्ट्स ट्रांसपेरेंसी। सेकंड, गिफ के अंदर एक इंटरलेसिंग एंड लेयर्ड सपोर्ट के तहत हम एनिमेशन सपोर्ट करते हैं। गिफ के अंदर जो मेजर पावरफुल फीचर ये है कि हैविंग 8 बिट्स लो कलर वैल्यू बट इट इज स्टिल एबल टू सपोर्ट व्हाट वी कॉल ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, इट इज आल्सो एबल टू सपोर्ट समथिंग कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी, जिसकी वजह से गिफ इमेजेस एनिमेशन एज वेल, सॉरी, जिसकी वजह से हम उसमें एनिमेशन करते हैं। इन अदर वर्ड्स, एक गिफ के अंदर हम लेयर्स में मल्टीपल इमेजेस सेव करते हैं। जब उसको हम प्लेबैक किया जाता है तो लेयर बाय लेयर एक मखसूस टाइम के साथ लेयर्स तब्दील होती रहती हैं ऑटोमेटिकली, और वो हमें एक एनिमेटेड इफेक्ट सा क्रिएट करती है। ठीक है, तो इट इज 8 बिट, इट सपोर्ट्स ट्रांसपेरेंसी, इट सपोर्ट्स एनिमेशन, इट इज अ लॉसलेस कंप्रेशन, जिसमें कंप्रेशन कम होती है, इमेज की क्वालिटी ज्यादा मेंटेन हो रही है। इसके बरक्स पे जेपीजी आ जाते हैं। जेपीजी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फाइल फॉर्मेट्स अराउंड द वर्ल्ड दैट हैज अ हाईएस्ट यूजेबिलिटी। वजह उसकी ये कि इट इज एबल टू सपोर्ट अ वेरी हाई कलर रेंज। ठीक है, हाई रेंज कलर का मतलब ये कि जेपीजी इज 24 बिट। 24 बिट का मतलब ये कि उस एक इमेज के अंदर 24 उस एक इमेज की एक पिक्सल एक वक्त में 24 बिट्स मेमोरी में या 3 बाइट्स लेता है। So every image that we save using a JPG file format, उसका हर पिक्सल मेमोरी में 3 बाइट्स लेगा। 3 बाइट्स का मतलब ये कि रेड को अलग बाइट्स मिला, ग्रीन को अलग बाइट्स मिला, ब्लू को अलग बाइट्स मिला, जिसकी वजह से जो कलर रेंज मिलता है वो 16 मिलियन कलर रेंज मिलता है। अब गिफ के अंदर सिर्फ 256 कलर्स थे, जेपीजी 24 बिट की वजह से अब उसमें 16 मिलियन कलर्स अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उसमें कलर रेंज एक्सट्रीमली ज्यादा हमारे पास अवेलेबल हो जाता है। एक सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा। ठीक है, तो जेपीजी बीइंग अ 24 बिट इमेज इज एबल टू सपोर्ट 16 मिलियन कलर्स। यही वजह है कि दुनिया में इस वक्त हम जेपीजी हर फॉर्मेट में यूज कर रहे हैं, हर डिवाइस यूज कर रहे हैं। वो पॉपुलैरिटी इसकी है क्यों? क्योंकि फर्स्ट उसमें कलर दिखाने की सलाहियत बहुत ज्यादा है, कलर को सपोर्ट करने की सलाहियत बहुत ज्यादा है। बट JPG, remember, is a compression format. JPEG actually stands for Joint Photographic Export Group. दर हकीकत ये एक कंप्रेशन एल्गोरिथम का नाम है। जैसे हम जिप करते हैं तो उसका जो फॉर्मेट बनता है ZIP, तो ये भी कंप्रेस करता है बहुत सारी फाइलों को। WinRAR है तो एक सॉफ्टवेयर है जो फाइल्स को जिप करता है, उसका फॉर्मेट बन जाता है RAR। इसी तरह से कलर इंफॉर्मेशन को एक इमेज डेटा के अंदर सेव करके उसको कंप्रेस करके रखने का जो फॉर्मेट है वो जेपीजी है। इस कंप्रेशन का नाम जेपीजी है और वही इसका फाइल फॉर्मेट बन गया। तो जेपीईजी या अक्सर 3 लेटर में जेपीजी लिखा जाता है। दिस इनफैक्ट इज एन कंप्रेशन एल्गोरिथम जो फाइल्स को कंप्रेस करता है। ठीक, क्योंकि ये है ही कंप्रेशन एल्गोरिथम तो इसमें कंप्रेशन हमारे पास लॉसी होती है, जिसका मतलब ये कि उमूमन डेटा बहुत ज्यादा लॉस होता है। ठीक है, उमूमन फाइल का डेटा बहुत ज्यादा हमारे पास लॉस होता है। मैं कंप्रेशन के ऊपर तफसील में अलग लेक्चर में बात करूंगा, या दूसरा मेरा लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है, ऑनलाइन किया हुआ है, उसके अंदर मैंने थोड़ी सी इस पे बात की हुई है। सेम जेपीजी के ऊपर अगर आप देखोगे तो उसमें ज्यादा तफसील में आपको मिल जाएगा। जेपीजी का एडवांटेज हमें ये मिलता है कि उसमें कलर इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा मिल जाती है। दूसरा, नाउ डेज जेपीजी के अंदर हम क्या कहते हैं कि आप क्वालिटी को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर सकते हो, उसके बावजूद भी इंफॉर्मेशन हम बहुत ज्यादा उसमें दिखाने की सलाहियत होती है। मींस आप उसकी कंप्रेशन क्वालिटी को 10% पे भी ले आओ तब भी आप कलर्स को रिप्रेजेंट करने की सलाहियत रखते हैं। तो ये लॉसी कंप्रेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, इस इमेज में हमने 10% कंप्रेशन कर दी है, 10% तक कर दी है, पर उसके बावजूद भी इसमें आपको डेटा बहुत अच्छी तरह नजर आ रहा है। यही वजह है कि डीएसएलआर, मोबाइल, एवरीवेयर नाउअडेज वी यूज जेपीईजी। इट हैज, अगर आप अनकंप्रेस करोगे तो फाइल साइज बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज दूसरा ये भी है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी सपोर्ट नहीं होती, इसमें कोई हम ट्रांसपेरेंसी इंफॉर्मेशन सेव नहीं कर सकते, इसमें एनिमेशन सपोर्ट नहीं होती। ठीक है, इसका मेजर एडवांटेज हमारे पास यही बैठता है कि इट इज एबल टू सपोर्ट व्हाट वी कॉल्ड अ हाई कलर इंफॉर्मेशन, जिसकी वजह से एवरी प्रोफेशनल इंडस्ट्री में अब हमारे पास ये यूज हो रहा है ताकि हर माइनर से मैक्सिमम कलर इंफॉर्मेशन को हम सर्व कर सकें। लेकिन जेपीजी कंप्रेशन करता है। ठीक है, इस चीज को हमें मद्देनजर रखना है कि जेपीजी कंप्रेशन कर रहा होता है। जेपीजी और गिफ को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो यही आता है कि जेपीजी इज 24 बिट कलर इमेज, गिफ इज एन 8 बिट। जेपीजी के अंदर टेक्निकली लॉसी कंप्रेशन होती है, गिफ के अंदर लॉसलेस होती है। हालांकि जेपेग के अंदर आप लॉसलेस भी कर सकते हो
अगर हम फोटोशॉप पे काम करें तो जब जेपीजी सेव करते हैं तो वहाँ पे क्वालिटी का एक बार आ जाता है, सबसे पहले पूछता है कि इसमें हाई क्वालिटी रखूं कि लो क्वालिटी रखूं, लेकिन फिर भी वो कहा जाता है एक्सेल बुक्स में कि वो हाई क्वालिटी के साथ भी एक्चुअल में लॉसी कंप्रेशन जरूर करता है, डेटा को लॉस जरूर कर रहा हो। ये फोटोग्राफ्स के लिए यूज होता है, स्मूथ एजेस आती हैं। गिफ इमेज उमूमन लाइन ड्राइंग और टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, शेप्स के लिए, आइकॉन्स के लिए, ठीक है, ताकि आपकी जो छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, छोटे शेप्स हैं, उनकी हाई क्वालिटी रखी जाए। ओके, उसके बाद जो है हमारे पास जो दूसरा इसका जो गुड एस्पेक्ट है कि इसके जो लार्ज फोटो फाइल्स हैं वो बड़े नाइस और क्रिस्प नजर आते हैं गिफ के अंदर। जेपीजी हमें इकोस दिखाता है, ठीक है। अब ये कंप्रेशन और इसकी बाद में आगे फिर थोड़ा और तफसील में करूंगा। फिर पीएनजी रहता है, फोटोग्राफिक पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ये तीनों की एक कॉम्बिनेशन है। अब इसके ऊपर पूरे तीनों लेक्चर्स मेरे डिटेल में ऑलरेडी अपलोडेड है, काइंडली वो जरूर देख लीजिएगा। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई? इन तीनों के ऊपर मेरे डिटेल में लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, काइंडली वो दोबारा इसी लिंक पे देख लीजिएगा, आपको और मिल जाएगा। मैं नीचे लिंक्स भी आपको इसमें पोर्टल पे दे दूंगा।